हेलो दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस नूतन की, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सीमा, सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में सशक्त अभिनय से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नूतन का जन्म जानी मानी एक्ट्रेस शोभना समर्थ और फिल्म डायरेक्टर कुमार सेन के घर 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ। इनकी छोटी बहन तनुजा भी एक अभिनेत्री हैं। नूतन ने स्विट्जरलैंड से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1950 में मात्र 14 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया। अभिनेत्री नूतन का वजन बचपन से ही काफ़ी कम हुआ करता था। उनका रंग सांवला और कद ऊंचा था। उस दौरान दुबले पतले और सांवले लोगों को बदसूरत समझा जाता। घर वाले भी नूतन को उनके रंग के चलते खूब ताने मारते। बचपन से ही नूतन खुद को सबसे बदसूरत लड़की समझने लगी और लोगों के सामने जाने में असहज महसूस करने लगी। अपनी पहली फिल्म हमारी बेटी से नूतन ने अपनी पहचान बनाई और जो रिश्तेदार ताने दिया करते थे वही अब फोन करके तारीफ कर रहे थे। नूतन ने खुद कहा, जो रिश्तेदार मुझे बदसूरत कहते थे उनकी सोच रातों रात बदल गई और वो कहने लगे कि उन्हें मुझ पर गर्व है। नूतन के करियर का आगाज बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयंती से हुआ। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और इसे जीता भी। इस टाइटल को पाने वाली वे पहली एक्ट्रेस थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। 1950 में 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी की, जिसका निर्माण उनकी मां शोभना समर्थ ने ही किया। बालिग होने तक नूतन ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डाली। हालांकि इसके बाद वे लंदन चली गई और जब लौटकर आई तो फिल्म सीमा में विद्रोही नायिका का किरदार निभाकर बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। पर्सनल लाइफ की बात करें तो नूतन के अफेयर की चर्चा शम्मी कपूर से हुई। शम्मी कपूर नूतन से प्यार करते थे, लेकिन ये प्यार शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच सका और नूतन ने 1959 में नौसेना अधिकारी रजनीश बहल से शादी कर ली। इसके बाद उनके बेटे मोहनीश बहल का जन्म हुआ, लेकिन शादी के बाद भी नूतन ने अपना फिल्मी करियर जारी रखा। नूतन ने हमेशा अपनी शादी के बाद भी शानदार करियर का श्रेय पति रजनीश को दिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, रजनीश ने मुझसे कहा कि यदि आप एक चित्रकार या लेखक भी होती तो भी मैं आपको अपना काम बंद करने के लिए नहीं कहता। नूतन ने अपने दौर के लगभग हर बड़े कलाकार के साथ काम किया। देवानंद, सुनील दत्त, राजकुमार संग उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता। नूतन की जोड़ी देवानंद के साथ खूब हिट थी। दोनों ने साथ में पेइंग गेस्ट, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी हिट फिल्में दी। 1969 में नूतन संजीव कुमार के साथ देवी फिल्म कर रही थी। इस दौरान जब वह सेट पर पहुंची तो उनकी नज़र एक पत्रिका पर पड़ी। इसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में लिखा था। यह देख नूतन को गुस्सा आ गया। एक बच्चे की मां बन चुकी नूतन को जब यह पता चला कि यह अफवाह खुद संजीव कुमार ने फैलाई है तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने सेट पर ही संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। नूतन ने अपने बेहतरीन अभिनय के लिए 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। नूतन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। नूतन को सुजाता, नगीना, हम लोग, लैला मजनू, सीमा, चंदन, बंदिनी, छलिया, सरस्वती चंद्र, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सौदागर जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए याद किया जाता है।
जब फोर्ब्स ने साल 2013 में भारतीय सिनेमा की 25 सबसे सफल एक्टिंग परफॉर्मेंस की लिस्ट बनाई तो इसमें नूतन का नाम भी शामिल था। नूतन का स्टारडम ऐसा था जहां ये माना जाता है कि शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर डाउन हो जाता है। वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने को तैयार रहते। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वे सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो के बराबर होनी चाहिए। नूतन को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लिपटे शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। शबाना और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस भी उनसे इंस्पायर हुई। आज दिग्गज निर्देशक माने जाने वाले संजय लीला भंसाली ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने नूतन की तरह सहज और करिश्माई एक्ट्रेस नहीं देखी। वह चाहकर भी किसी से नूतन जैसी एक्टिंग नहीं करवा सकते। नूतन की मां शोभना समर्थ ने ही उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि नूतन ने अपनी मां पर ही हेराफेरी का केस दर्ज करवा दिया। इस बारे में खुद बात करते हुए नूतन ने कहा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे ऐसे रिएक्शन की पहले से ही उम्मीद थी कि भला एक बेटी अपनी माँ को कैसे कोर्ट लेकर जा सकती है, लेकिन ये मुझे अपने फ्यूचर को सुरक्षित रखने की वजह से करना पड़ा। यह पारिवारिक विवाद कई सालों तक चला। इस दौरान नूतन ने अपनी मां शोभना से एक बार भी बात नहीं की। शोभना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं नूतन को एक किताब की तरह पढ़ सकती हूँ, लेकिन शादी के बाद यह सब बदल गया। हम दूर हो गए और फिर वह घटना हुई जिसने हमारे रिश्ते को 20 साल तक के लिए तोड़ दिया। जिस माँ ने बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई, उस माँ के दिल पर तब कितनी गहरी चोट पहुंची होगी जब उसकी अपनी बेटी ने उसे अदालत की चौखट पर ला खड़ा किया। हालांकि जब यह विवाद सुलझा तो एक बार फिर माँ बेटी का मिलन हो गया। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन 1990 में नूतन को कैंसर का पता चला और 1991 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन नूतन को अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।